अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड आई एम नाजिया आदिल फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट। आज का जो वीडियो का मकसद है इट्स ऑल अबाउट दी स्टडी इन आयरलैंड। स्टूडेंट की इंक्वायरीज है कि आयरलैंड को ही हम प्रेफर क्यों कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, किन एडमिशन्स को हम अप्लाई किस वक्त कर सकते हैं, कितने इनटेक है, फीस क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप। तो आई बिलीव दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू help the student to actually understand the study in Ireland and what are the procedure and documentation। So सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जॉब मार्केट और कंपनीज का क्राइटेरिया क्या है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन डिटेल्स एंड मेकिंग अ लिटिल रिसर्च, सो ऑल टॉप ब्रांड्स आर इन आयरलैंड। फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके अलावा गूगल एंड दी अदर एप्पल कंपनी आर ओवर देयर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दी IT इंजीनियर्स एंड फार्मास्यूटिकल जो वहाँ पे मौजूद है। वी हैव रिसेंटली सीन जो स्टूडेंट लास्ट 2 years के अंदर आयरलैंड जा चुके हैं, दे आर ओवर देयर, दे हैव कंप्लीटेड देयर स्टडी, एक्चुअली दे आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। अगेन वी हैव ऑल्सो सीन जो थोड़ी सी अनसक्सेसफुल स्टोरीज है कि जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, दे आर नॉट फाइंडिंग दी अपॉर्चुनिटीज, दे आर अनएबल टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम दैट start looking for it on a very first day, find out your ways, have a good communication, be a proactive approach। So let's discuss about the intake। आपका जो इंटेक है दैट इज़ मेनली जैन एंड द सितंबर इंटेक इज़ अ मेजर इंटेक जिसमें तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स ओपन करती है। देयर इज़ अ स्मॉल इंटेक विद द नेम ऑफ अप्रैल एंड द मे इंटेक जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने बड़े स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को ओपन करती है और मोस्टली वो प्रोग्राम्स PG के या डिप्लोमास के होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट दी यूनिवर्सिटीज़ इन आयरलैंड, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी फेमस है, जिसमें से डबलिन बिजनेस स्कूल, NCI, UCD इज़ अ गुड, एथलॉन इंस्टीट्यूट, इसके अलावा आपके पास DKIT, डॉर्सन कॉलेज एंड मेनी मोर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स आर देयर हु आर ऑफरिंग varieties of bachelor's and postgrad program। If we talk about what type of undergrad programs and the postgrad programs are available, मैक्सिमम आपको हर तरह के प्रोग्राम्स आपको नज़र आएंगे जिसमें आपके पास मेडिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट आपके पास फील्ड है, IT है आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अंडर पोस्ट ग्रेड में मौजूद है, आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। सो वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स आर available। If we talk about what are the entry requirements of undergrad student, तो आपके पास 12 years of education पाकिस्तान से होनी चाहिए जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस, ICS, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियर, ICOM, इसके अलावा इफ़ यू हैव FA वगैरह, so you still have a chance to apply। The student who are making the percentage criteria of 52 and above, they are having the chance of getting the admission in direct entry bachelor's program में उनका admission possible है। IELTS की requirement definitely depend करती है। 6 IELTS is the mandatory requirement। अगर आपके पास IELTS नहीं है so you can go with the Duolingo program and the Duolingo program again depend करता है जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। Mostly business program requirement for Duolingo is 90 and if you are applying for the medical and other you should target 100 Duolingo for the undergrad program। अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, the students who are having the 75% or above। एक तो इंस्टीट्यूट 75% वाले स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप भी अवार्ड करती है, विच मीन्स के अगर आपकी एनुअल फीस 11,000 पे है तो यू हैव टू मेक दी हाफ पेमेंट विच इज़ 5,500 euro, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल फॉर अ 1 year degree program। and if you're going for 3 years bachelor so definitely ये सेम स्कॉलरशिप आपका 2nd and 3rd year भी अप्लाई हो सकता है। if we target a good institute or the government institute जिसके अंदर आपके पास एक इंस्टीट्यूट है CCT and you are going for the undergrad program in that university, you have a good percentage means ke you are maintaining 55 above percentage, so you have a chance to apply for the undergrad program as well। और अगर आप इस यूनी में जाते हैं तो ईयरली फीस आपकी तकरीबन 8,800 यूरो और 9,000 यूरो के करीब है जो आपने एक साथ पूरी यूनी को पे करनी है।
बट नेक्स्ट 2 ईयर्स जो आपके बैचलर्स है द फीस विल बी हाफ, एंड दैट्स अ रूल ओवर देयर कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हैं तो आपके सेकेंड एंड थर्ड ईयर की फीस नॉर्मली 50% पे आ जाती है। सो जो बैचलर्स का ड्यूरेशन है इन आयरलैंड दैट इज फॉर 3 to 4 years डिपेंड ऑन द प्रोग्राम, whether you are going for the business program or the IT or engineering program. And for the masters the duration of study is 1 year which is as compared to UK में भी 1 year का स्टडी है। तो आपने इन बातों को ख्याल में रखना है। जो डॉक्यूमेंटेशन है अगेन यू नीड ऑल योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, योर ड्यूलिंगो और द आइल्स सर्टिफिकेट, your reference letter, your CV, if you have a work experience you can provide that as well। और आपने सारे एजुकेशन पैक कंप्लीट करके अपना एडमिशन अप्लाई करना है। ट्राई टू हैव अ वेरी गुड SOP as well if you are applying in a very good organizations or institute like UCD and Athlon, तो आप अपना SOP भी बिल्कुल प्रोवाइड करें। इफ यू टॉक अबाउट द मास्टर लेवल एंट्री रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंट, आपने कोशिश करनी है कि आपका जो CGPA और परसेंटेज है दैट इज 2.5 और 60% आपकी हो। कुछ इंस्टीट्यूट में आपका CGPA कम होता है बट आपके इक्वलेंसी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपने 60% मेंटेन किया है, सो दैट इक्वलेंसी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। इफ यू टॉक अबाउट द मास्टर्स लेवल इंग्लिश रिक्वायरमेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास 6.5 आइल्स या ड्यूलिंगो का स्कोर 105 और 1010 रिक्वायर्ड है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बिजनेस प्रोग्राम 110 105 इज एक्सेप्टेबल। if you are applying for the pharmaceutical or the medical program you should have the Duolingo score of 115 120 which is the requirement by the university, and you can find the detail on their website as well। So the master's documentations are all education documents जिसमें आपका मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स रिक्वायर्ड है। 2+2 is acceptable, your IELTS result, your proficiency letter as well, your 2 reference letter, your CV, if you have any work experience you can provide that, and you can make all the file in one PDF and send to the university for your admission, or you can send us to make the assessment in which program you are eligible। रिगार्डिंग दी प्रोग्राम रेंज, यूनिवर्सिटी के पास आपके रेलिवेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IT, इंजीनियर, फार्मास्यूटिकल, इवन आपके पास पब्लिक हेल्थ के भी बहुत से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द फीस, जो नॉर्मली स्टूडेंट का क्राइटेरिया है, दे वुड लाइक टू नो कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो अंडर ग्रेड है आप माइंड में रखें कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की नॉर्मल फीस इज बिटवीन 8,000 to 10,000 euro for a year, and post grad की जो फीस आपके पास आती है मास्टर्स की that is between 11 to 16,000 euro depend on the institute। if you are targeting a top ranked university or the institute that will cost you more, so you have to check before applying the university। you can find out the fees detail on the university website as well, or you can drop us the inquiry। ओके जो फीस स्ट्रक्चर है वी हैव सीन कि स्टूडेंट नॉर्मली आजकल के मैडम हम अपनी फ़ीस जो है 10,000 क्या हम एक सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दें, या वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट फुल फीस के हवाले से नहीं है, या आयरिश वेबसाइट के ऊपर 6,000 यूरो की रिक्वायरमेंट है। यस यू हैव अ राइट टू मेक अ पेमेंट ऑफ 6,000 यूरो फॉर द यूनिवर्सिटी, बट वी वुड प्रेफर कि आप अपनी 1 ईयर की पूरी कंप्लीट फीस यूनी को पे करें विच विल सिक्योर योर वीज़ा, एंड दैट्स अ वेरी गुड रिक्वायरमेंट। अगर आप अपनी मेंटेन कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट फॉर दी वीज़ा साइट के जी आपके पास आपके फंड्स पूरे मौजूद हैं। रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल और द बैंक स्टेटमेंट और द लिविंग एक्सपेंस, यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे और इवन माइग्रेशन और आयरिश वेबसाइट के वेबसाइट पे बड़ा क्लियरली मेंशन हुआ है कि 10,000 यूरो इज द लिविंग एक्सपेंस रिक्वायरमेंट इन आयरलैंड। तब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आयरलैंड के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करें विच इज इक्वलेंट टू 10,000 यूरो, या तो आपके पास आप एजुकेशन बॉन्ड प्रिपेयर करें जो आपने एज एन सॉर्ट ऑफ आयरलैंड को पे करना है, आपने वहाँ सबमिट करवानी है एजुकेशन बॉन्ड की सूरत में, और आपने बताना है कि जी मैंने अपने 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस ऑलरेडी साइट पे किए हुए हैं, एंड विच गिव यू अ वेरी गुड इम्पैक्ट फॉर द वीज़ा प्रोसेस। If we are talking about the bank statement and financial side, there are a certain long process जिसको आपने माइंड में रखना है when you are talking about the bank statement। उसकी कुछ requirement इस तरीके से है
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जितना आप ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। सो व्हाट आर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट? आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो सेल्फ स्टूडेंट है उनकी स्टेटमेंट के अलावा, अगर आपका स्पॉन्सर आपके फादर, मदर, सिस्टर या एनीवन एल्स है, तो आप उनकी भी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं विद द प्रॉपर FRC प्रूफ कि वो आपसे कैसे लिंक करते हैं। Beside that, if you're providing the bank statement of your uncle, aunt or anyone, you have to provide the justification of all the details कि जी उनके अकाउंट में जो फंड्स का इन एंड आउट है वो किस तरीके से हो रहा है, वो फंड्स कहाँ से आ रहे, किस सोर्स से आ रहे, दे व्हाट दे आर अर्निंग, डू दे हैव एनी बिजनेस और NTN सर्टिफिकेट, आपने वो भी प्रोवाइड करना है। इफ दे आर हैविंग एनी एग्रीकल्चर लैंड और एनी हाउसिंग thing or the rental income, you should provide all the details in the financial document. Plus आपका एक covering letter और आपका SOP is very important documents when you are submitting your file. So once you have all this admission letter comes from the university, you make the payment, आपने अपने वीजा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। If we talk about the visa requirement and a documentation, सबसे पहली चीज आपके all education documents आते हैं जो IBCC, HEC एंड मोफा वेरीफाई होने कंपलसरी है। योर पासपोर्ट, देन आपके इंग्लिश का सर्टिफिकेट और ड्यूलिंगो सर्टिफिकेट एज वेल, यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन कि यस दे हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, स्विफ्ट कॉपी विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम रेमिटेंस कंपनी और द बैंक, देन आपकी प्रॉपर CV में अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपने वो भी प्रोवाइड करना है। वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से आपने अपनी सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ्स की लेनी है और वो भी आपने प्रोवाइड करनी है। इफ द सैलरी इज कमिंग इन योर बैंक अकाउंट, आपने उस अकाउंट का भी प्रिंट लेकर आपने प्रोवाइड करना है। इसके अलावा अगर आपके स्पॉन्सर आपके अंकल, आपकी अम्मी, अबू, एनीवन एल्स, यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर FRC, योर रिलेशनशिप विद देम, देयर बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर, देयर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, आपका FRC है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और इसके अलावा आपने अपना वीजा फॉर्म जो प्रोवाइड करना है वो आप देंगे। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है, स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप कंफर्मेशन लेटर भी आपने इस फाइल के साथ कंप्लीट करने हैं। वंस यू हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट कंप्लीट, आप एक प्रॉपर कवर लेटर बनाएं जिसमें आप एम्बेसी को या अपने केस ऑफिसर को बड़ा अपना केस प्रॉपरली जस्टिफाई करें कि जी आपने आयरलैंड को प्रेफर क्यों किया है, किसी और कंट्री को क्यों नहीं किया, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री आपको मिल सकती है और आपको वीजा देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके इंटेंशंस को क्लियरली जस्टिफाई करते हैं। तो वंस यू हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट विथ योर कवर लेटर, you can have your appointment, you can go to the VSF Lahore, Islamabad, Karachi and you can submit your file. Within 4 to 5 weeks आपका decision आ जाता है regarding Ireland and you can check that decision on their official website as well. Regarding the admission process, timeline and the link for the visa application, आपको हम description में सारी चीज़ें provide कर देंगे which will help you to check the details. And again यहाँ पे एक बताने वाली बात ये है कि इस स्टेज पे हमारे पास अप्रैल इनटेक के एडमिशन्स ओपन है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई प्रोसेस का कर चुके हैं, करना चाह रहे हैं, या इफ दे आर हैविंग दी वीजा रिफ्यूजल ऑफ एनी कंट्री, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इन आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड के अंदर आपकी जस्टिफिकेशन मैटर करती है। प्लीज स्टूडेंट कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपने हाइड नहीं करने। इफ यू हैव एनी प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल, यू शुड शो इन योर वीजा, आप अपने रिफ्यूजल को जस्टिफाई करें कवर लेटर के अंदर। एक्सपर्ट एडवाइस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, आप एक सजेशन जरूर ले वीजा अप्लाई करने से पहले एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। रिगार्डिंग लास्ट थिंग कि आपका जो वीजा आना जो आपका प्रोसेस है उसमें आपकी 2 फीस होती है। One is the insurance fees which will cost you 197 euro and the second fees is visa fees which is 126 euro. ये दोनों पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी लगा सकते हैं और आप किसी और के भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल अगर एक कॉस्टिंग को देखते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखना चाह रहे हैं। एंड अगेन वंस यू हैव दिस डिग्री, यू हैव 2 year post study work as well.
टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी, और इवन फॉर द सेटलमेंट साइट आप भी जा सकते हैं। सो अगेन, अगर आपके पास कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग आयरलैंड, यू वुड लाइक टू अप्लाई, यू आर कंसर्न, you don't know about the intakes, do call us, visit our office, we can guide you in detail. Thank you very much.